नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों को फ्री में घर दिया जाता है। ऐसे में शहरों में निवास करने वाले परिवार जिनके पास खुद का घर नहीं है वह किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 31 मार्च 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। किस तरह से हमें फॉर्म को भरना है और कौन कौन से कागज इस फॉर्म को भरने में लगते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस वीडियो को देख करके किसी गरीब परिवार की मदद हो सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो केवल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जो व्यक्ति शहर में निवास करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर PMJY U 2.0। इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बटन मिलता है जहां पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMAY U 2.0। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने स्कीम से संबंधित इंट्रोडक्शन यहाँ पर मिल जाते हैं कि कौन सी सुविधा में आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी इंट्रोडक्शन को हमें सही से पढ़ लेना है और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यक दस्तावेज। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपके इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगने वाले हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्म तिथि। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, यानी आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका आधार कार्ड संख्या चाहिए और उनके आधार के अनुसार उनका नाम और जन्म तिथि। आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, यानी जिनके नाम से आप ऑनलाइन कर रहे हैं उनके बैंक खाते का विवरण चाहिए जिसमें खाता नंबर, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड जो आधार कार्ड से जुड़ा हो। ध्यान रहे, अगर आपका बैंक आपके आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए आय प्रमाण पत्र केवल PDF फाइल में जो 100 KB तक की होनी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए भूमि का दस्तावेज। लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में आपके पास केवल PDF चाहिए 1 MB में, यानी भूमि का आपको दस्तावेज देना है PDF साइज में 1 MB में। ये डॉक्यूमेंट्स आपके इस सुविधा में लगने वाले हैं। चलिए हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है जिसमें हमारी एलिजिबिलिटी चेक होती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने स्टेट को चुनना है। स्टेट को चुनने के बाद आपके पास जो आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र में आपकी कितनी आय लिखी हुई है हमें यहाँ पर डाल देनी है। जी हाँ दोस्तों, आय के अनुसार ही आपको यहाँ पर आय डालनी है। आपको यहाँ पर अपने मकान की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। मैं पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि इंडिया में आपके पास कहीं पर पक्का या कच्चा मकान है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपका यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 20 साल के अंदर अंदर कोई स्कीम का लाभ दिया गया है। तो मेरा यहाँ पर लाभ नहीं दिया गया है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और एलिजिबिलिटी चेक वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है और यहाँ पर हमारा आधार नंबर मालूम कर रहा है। यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डालना है और आधार कार्ड में जो भी हमारा नाम है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। यहाँ पर टिक करने के बाद जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, आपके आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर का लगा होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही हम जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आ जाता है। उस OTP को देख करके हमें यहाँ पर डाल देना है। चलिए हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, 6 स्टेप में हमें यहाँ पर ये फॉर्म भरना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल को भर लेते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही आवेदक का नाम और आधार संख्या ऑटोमेटिक आ गई है। अब हमें यहाँ पर पैन नंबर भरना है, जन्म तिथि की तारीख भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, जेंडर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, या आप विकलांग है, जो भी हैं आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, पिताजी का आधार कार्ड नंबर आपको भरना है। अगर आपके पिताजी नहीं है तो आप यहाँ पर स्वर्गीय भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद माताजी का नाम, माताजी का आधार कार्ड नंबर। उसके बाद यदि आपकी माता भी नहीं है तो आप यहाँ पर स्वर्गीय सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रोजगार की स्थिति देनी है, तो आप जो भी हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मालूम कर रहा है कि आप कौन सा काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना धर्म चुनना है। धर्म चुनने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चुननी है। कैटेगरी चुनने के बाद आप कितने पढ़े हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जितने भी आप पढ़े हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आप इनमें से किसी सुविधा का लाभ लेते हैं तो आपको यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, दूसरे ऑप्शन में हमें यहाँ पर परिवार के सदस्य की डिटेल देनी होती है, जैसे उनका नाम, जन्म की तारीख और मुखिया से संबंध, उनका जेंडर, आधार नंबर और उनका जो भी बिजनेस है, यानी जो भी आप भी काम करते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मकान की जो भी जानकारी है यहाँ पर देनी है। जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पर आते हैं आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी आपने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यदि आपके पास कहीं पर भी मकान है तो आपने यहाँ पर नो पर सेलेक्ट कर रखा है। आपने जो भी इनकम डाली थी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, जो यहाँ पर 100 KB तक का होना चाहिए। यहाँ से आप अपलोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों की संख्या, यानी आप इस कस्बे या शहर में कितने दिनों से रहते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यदि आपके पास घर है या आप रेंट में रहते हैं या आपके पास घर नहीं है तो आप यहाँ पर उसी हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना वर्तमान पता यहाँ पर देना है। जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में आप रहते हैं आप यहाँ पर उसका पता भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल करेंगे, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी संपत्ति का पता देना है कि आपकी ज़मीन कहाँ पर है और आप कहाँ पर रहते थे, सारी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपने इनमें से किसी योजना का लाभ उठाया है। अगर आपने इनमें से किसी भी योजना का लाभ उठाया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर होम लोन डिटेल आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपने पहले से ही होम लोन ले लिया है, तो आप यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें सारी जानकारी भरने के बाद हमें दोनों जगह टिक करना है और फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके घर पर कुछ दिनों के बाद अधिकारी विजिट करेंगे और आपका सर्वे पूरा करेंगे। जैसे ही आप अपना सर्वे पूरा कराते हैं तो आपके जो पैसे हैं किस्तों में आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपका इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।